इसी गुरु महाराज जी की संगत तो अभी भी मैं अपने आप को नहीं कहती हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं इतना प्यारा सत्संग सुनने के बाद मैं महाराज का ये सत्संग मैं सुना पाऊँ, क्योंकि हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम महाराज की को लफ्ज़ में पिरो सकें, बट हम सिर्फ ये बोल सकते हैं, उनके गुणगान कर सकते हैं कि इतने सारे एक्सपीरियंसेस, इतने सारे लोगों के एक जैसे एक्सपीरियंसेस, मतलब संगत जी, मतलब विश्वास नहीं होता, कभी कभी ये लगता है कि अनबिलीवेबल। ये सचखंड का द्वार है संगत जी। अगर हम यहाँ पे नहीं सुधर पाए, अगर हमने अपने आप को यहाँ इस सचखंड के द्वार में सच्चे बन के अगर हमने यहाँ नहीं अपने आप को सुधारा, तो संगत जी हम कहीं नहीं सुधर सकते। एक छोटा सा एक सत्संग सुनाते हुए फिर मैं चाहूँगी, क्योंकि आज बहुत प्यारा यहाँ डिवाइनफुल सत्संग हुआ है कि कभी कभी होता है महाराज आपको लफ्ज़ नहीं देते हैं, तो महाराज की आज्ञा लेते हुए गीतू आंटी का धन्यवाद करते हुए, इस पेज का धन्यवाद करते हुए मैं एक छोटा सा सत्संग सुनाऊंगी। फिर एक आंटी हैं वो अपना सत्संग सुनाएंगी। जैसे आंटी ने बताया कि अचानक से गाड़ी आ जाती है, बात बिल्कुल सच है संगत जी। जब हम महाराज के ऊपर कंप्लीट, मतलब मैं सरेंडर वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, बट जब हम अपना विश्वास कि वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, जब महाराज की प्लीज बातें नहीं करें, जब महाराज की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, महाराज के विश्वास की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो महाराज उस विश्वास को पक्का करने के लिए और पक्का उस विश्वास को करता है संगत जी। तो ये कैसे करता है कि अब मैं छोटा सा एक सत्संग ये सुनाती हूँ। जैसे आंटी के साथ हुआ, अचानक से एक गाड़ी आ गई, वैसे ही सेम जब इवानी आंटी को चोट लगी थी, जब मैं अपने भाई के यहाँ पे थी, तो मैं सिर्फ उसको जब खून निकल रहा था और मेरे को हॉस्पिटल लेके जाना था, मेरे को नहीं पता था कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ है क्या, कुछ नहीं पता था। और मैं अचानक से इवानी को उठाती हूँ और मैं लेके जा रही हूँ, और मैं सिर्फ जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी बोली जा रही हूँ संगत जी। और अचानक से एक गाड़ी आके रुकती है। मैं एकदम, एक माँ जो होती है वो बिल्कुल नम होती है उस टाइम जब उसको अपने बच्चे को बचाना होता है, तो मैं एकदम नम उससे, बस आई वॉज रनिंग ऑन द रोड, आई वॉज कैरिंग माई बेबी। उसको बिल्कुल ब्लडेड थी वो, उसके आईज के पास से पूरा खून निकल रहा था। मुझे नहीं पता था उसको कितनी चोट लगी है। अचानक से एक गाड़ी आके रुकती है जिसके पीछे लिखा होता है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी गुरुजी। मैं कुछ नहीं बोल रही होती सिवाय इसके कि जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। आके बस मैं गाड़ी के अंदर बैठती हूँ, दरवाजा खुलता है, उसमें जो कपल होते हैं उनमें से एक कपल पीछे मुड़ के वो आंटी कहती हैं जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। और वो मुझे लेके हॉस्पिटल सीधा जाते हैं, सारा बंदोबस्त वो करते हैं, मैं अकेली वहाँ पे। बाद में मेरे बाकी सब लोग आए, क्योंकि मैं तो एकदम उसको लेके चली गई थी। और संगत जी टाँके लगाने से लेके सब कुछ वो आंटी ने करवाया। कम से कम आधे घंटे का ये प्रोसीजर चला। फिर आंटी ने मुझे बोला आंटी मेरे को ना जाना होगा, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जय गुरु जी। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो वो अब मेरे को ना आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है आंटी आप जाइए बिल्कुल। बस मैंने लेकिन मन में सोचा गुरु महाराज जी को आपने मेरे को ऐसे बीच में कैसे छोड़ दिया, अभी तो इवानी मेरे हाथ में भी नहीं आई है, वो अभी तक ऑपरेशन थिएटर में। तो संगत जी उसी टाइम एक आंटी जाती हैं, जो आंटी मेरे को लेके गई हैं हॉस्पिटल में, वहाँ से दूसरी आंटी अंदर आती हैं, और वो भी गुरु महाराज जी की संगत, जिन्होंने मेरे को वेंटिलेटर का अपना सपना, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग सुनाई कि वो कैसे वेंटिलेटर से वापस आई। और फिर उसके बाद महाराज ने मतलब कैसे ब्लेस करके वापस से मुझे इवानी दी। उन्होंने बोला कि ये लो भाई, अब इवानी बिल्कुल ठीक हो गई है। तो संगत जी बात बिल्कुल सच है कि हम जो बोलते हैं ना कि इम्पॉसिबल चीजें भी महाराज पॉसिबल कर देते हैं और कैसे राह बना देते हैं। बस हमारे को सच्चा अपना इस सचखंड के द्वार में ना अपने जो है ना, बस अपने आप को छोड़ देना होता है, और महाराज फिर आपके ड्राइव कर रहे होते हैं। संगत जी आज एक छोटा सा सत्संग मेरी ओर से ये था भेंट स्वरूप महाराज के चरणों में। सच में हम कौन होते हैं उनकी वडियाया करने के लिए। तो बहुत बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज का पहले तो, फिर उसके बाद ये इस पेज का और गीतू आंटी का कि आपने मेरे को ये मौका दिया। जय गुरु जी, बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज का, अंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का।